लेकिन ये जितना ये कब्रिस्तान है पूरा, इतना इनका फैमिली का पूरी का अहाता है कह लें, कि जहाँ पर इनके ख़ानदान के सिर्फ अफराद जो हैं वो दफन है। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो थे सर अब्दुल रशीद, वो भी इनकी फैमिली के थे। फिर सर मोहम्मद शफ़ी जो थे वो इनके नाना थे। और जो पहले मुस्लिम जज थे जस्टिस शाहदीन हमायूं, अक्सर लोग इसे कन्फ्यूजन कर देते हैं जस्टिस दीन मोहम्मद के साथ, जो बाउंड्री कमीशन वाले थे। जस्टिस शाहदीन हमायूं जो पहले मुस्लिम जज थे, उनके ये पोते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आज आया था गार्डन टाउन कब्रिस्तान में, मतलब एक जनाजे पे मुझे जाना था। अमीरुल अज़ीम लाहौर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, शराफत के लिहाज से कह लें, जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी भी थे। उनके जनाजे में जाना था, तो मैं गार्डन टाउन के कब्रिस्तान में वैसे ही रुका कुछ तहकीक के लिए, कि चलो ज़ाहिर बात है जैसे आजकल हालात हैं पेट्रोल के और बाकी चीज़ों के, तो तहकीक या कुछ भी नहीं हो सकता। तो रास्ते में मैं रुका तो एक कब्र सामने आई। मुझे पहले भी पता है इसका, लेकिन ये जितना ये कब्रिस्तान है पूरा, इतना इनका फैमिली का पूरी का अहाता है कह लें, कि जहाँ पर इनके ख़ानदान के सिर्फ अफराद जो हैं वो दफन है। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो थे सर अब्दुल रशीद, वो भी इनकी फैमिली के थे। फिर सर मोहम्मद शफ़ी जो थे वो इनके नाना थे। और जो पहले मुस्लिम जज थे जस्टिस शाहदीन हमायूं, अक्सर लोग इसे कन्फ्यूजन कर देते हैं जस्टिस दीन मोहम्मद के साथ, जो बाउंड्री कमीशन वाले थे। जस्टिस शाहदीन हमायूं जो पहले मुस्लिम जज थे, उनके ये पोते हैं मियाँ मंजर बशीर। कायद-ए-आज़म कई दफ़ा इनकी कह लें कि जो घर था, इनकी जो बिल्डिंग थी, वहाँ पे आके ठहरे थे। अल मंजर, ये देखें जनाब मियाँ मंजर बशीर साहब वल्द मियाँ बशीर अहमद तरीक़ वफ़ात है 6 फरवरी 2001। ये बिल्कुल देखने में लग रहा है किसी बच्चे की कब्र है। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करता। हमारी तो शायद इससे भी छोटी होगी, और कोई कभी शायद फातिहा के लिए भी ना आए, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हम लोग ये इससे कह लें कि एक पॉजिटिव मैसेज ये मिलता है, जो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि एक तो कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, दूसरी जो आपकी जो एक बिलीव भी है कि आपके जो आपने कहाँ पे दफन होना है, कहाँ पे पैदा होना है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये जितना गार्डन टाउन का पूरा कब्रिस्तान है, उतना इनका फैमिली का खाता है, जहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो मदफन है। इनकी वालदा कह लें तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी रुकन थी कह लें। ये देखें साथ वाली कब्रें कितनी बड़ी हैं और बिल्कुल छोटी सी रह गई। इन चीज़ों से फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये अल मंज़र जो था वो बड़ा मारूफ बिल्डिंग थी, जहाँ पे कायदे-आज़म आके ठहरा करते थे। फिर माल रोड के कॉर्नर पर जस्टिस शाहदीन बिल्डिंग है। शाहदीन बिल्डिंग आपने देखी होगी, पंजाब असम्बली के बिल्कुल अपोजिट अगर आप देखें, तो वो बिल्डिंग भी जो थी वो इन्हीं की थी, मियाँ मंजर बशीर की। तो ये उनकी आखिरी आरामगाह। मेरे ख्याल से मैंने सबका बता दिया है। ये सर मोहम्मद शफ़ी, जो मुस्लिम लीग जब दो ग्रुप बन गए थे, एक कायदे-आज़म के थे और एक लाहौर मुस्लिम लीग भी कहलाती थी, सर शफ़ी ग्रुप भी थी, वो इनके नाना थे। गेती गेती आरा बशीर जो थी वो इनकी वालदा थी। और मियाँ बशीर अहमद जिन्होंने लिखा था मिल्लत का पासमा है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इनके वालिद थे। और जस्टिस शाहदीन वो इनके दादा थे। और ये उस ख़ानदान के चश्मों चिराग हैं। इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये हकीकतन है। मतलब अक्सर लोग वो टाइटल ऐसा लगा देना कि जी कब्र पे कोई नहीं आंदा, तो कब्र का ये हाल हो गया और ये हो गया। इन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान के लिए कह लें कि यही 4/6 की जगह जो एंड पे वो इसके हिस्से में आने। अभी बल्कि मैं हमारे एक गवर्नर हैं पंजाब के, रहे साबका गवर्नर मियाँ अज़हर, उनकी आखिरी रामगे पे था। तो मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, क्योंकि बारिशें पिछले हफ्ते में कह लें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो कब्रों की हालत देखें, वो ये कब्र भी थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी इंसान के अमाल का कोई भी ताल्लुक नहीं है। ज़ाहिर बात है ये मिट्टी जो है वो नरम होती है, और जब इतनी ज़्यादा बारिशें आएंगी तो कहीं पर भी, अभी मैं एक देख रहा था 2026 की कब्र, मतलब पक्की कब्र है बिल्कुल, बहुत अच्छी मार्बल की बनवाई, और वो पूरी कह लें वो टूट गई हुई है। तो इसका वो कतन भी कोई उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। मैं अब एक दफ़ा फिर आपको ये आखिरी आराम का दिखाता हूँ। जनाब मियाँ मंजर बशीर साहब वल्द मियाँ बशीर अहमद, तरीक़ वफ़ात दर्ज है 6 फरवरी 2001। ये वैसे ही मेरा दिल किया कि आप लोगों को दिखाऊं कि जो हर इंसान का, हालांकि इतना बड़ा इनका पूरा खाता है, और अभी उसमें लातादाद कब्रें बनाई जा सकती, क्योंकि वहाँ पे मियाँ फैमिली के अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं है तदफीन की। तो इतने बड़े ख़ानदान के चश्मो चराग कह लें कि इनकी जो आखिरी रामगाह अकेले ही है, साथ किसी भी और फैमिली मेम्बर की या किसी की भी नहीं है।
तो उम्मीद करता हूँ ये आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।